कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर सुशासन और प्रासंगिक दक्षता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी योजना मिशन कर्मयोगी अभियान को समाज कल्याण विभाग पूरी तत्परता से लागू कर रहा है। यह अभियान सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल ट्रेनिंग के जरिए मजबूत बनाता है ताकि जनता को तेज, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं मिल सके। सीएम योगी की इस पहल से न केवल विभाग की कार्य क्षमता बढ़ी है, बल्कि पूरे राज्य में एक नई कामकाजी संस्कृति का निर्माण हो रहा है। जहां पहले सपा सरकार के समय अखिलेश यादव के राज में भ्रष्टाचार और सुस्ती का बोलबाला था, वहीं आज योगी सरकार हर कदम पर जवाबदेही और पारदर्शिता ला रही है। समाज कल्याण राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने खुद इसकी तारीफ की है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 तक विभाग के 3900 अधिकारियों, नियमित और संविदा कर्मचारियों को तथा शिक्षकों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इनमें से सभी ने कुल 21,150 कोर्स पूरे किए हैं, जो मिलाकर 15,893 घंटे की ट्रेनिंग के बराबर है। आंकड़े देखें तो 2,759 कर्मचारियों के कम से कम एक कोर्स पूरा किया है। 2,289 ने 3 या उससे ज्यादा कोर्स निपटाए हैं, जबकि 1,611 ने 3 से कम कोर्स किए हैं। बाकी 1,141 अभी ट्रेनिंग की प्रक्रिया में है। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि योगी सरकार में काम करने वाले लोग कितने सक्रिय और सीखने को तैयार हैं। अखिलेश के समय तो सरकारी कर्मचारी ट्रेनिंग के नाम पर कागजों पर ही काम निपटा देते थे, लेकिन सीएम योगी ने डिजिटल तरीके से सबको जोड़ दिया है। मंत्री असीम अरुण ने साफ कहा है कि मिशन कर्मयोगी का मकसद हर सरकारी कर्मचारी को कुशल, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है। इस ट्रेनिंग से कर्मचारियों में नई काम करने की शैली आ रही है, नीतियां बनाने की समझ बढ़ रही है और प्रबंधन के कौशल मजबूत हो रहे हैं। नतीजा, जनता को बेहतर और भरोसेमंद सेवाएं मिल रही है। अखिलेश यादव के शासन में समाज कल्याण विभाग ने भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थी कि गरीबों की योजनाएं कागजों पर ही सिमट जाती थी। लैपटॉप वितरण हो या छात्रवृत्ति, सबसे कमीशन खोरी का खेल चलता था। लेकिन सीएम योगी के आते ही सफाई शुरू कर दी गई। आज डिजिटल ट्रेनिंग से अधिकारी खुद को अपडेट कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। यह बदलाव उत्तर प्रदेश को एक मजबूत राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कोर्स है जो कर्मचारियों को सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के लिए योगा ब्रेड एट वर्क प्लेस कोर्स कार्यस्थल पर तनाव कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। आज के तेज रफ्तार समय में कर्मचारी अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन योगी सरकार ने योग को बढ़ावा देकर एक सकारात्मक माहौल बनाया है। वही पॉश एक्ट 2013 कोर्स कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जागरूक करता है। अखिलेश के राज में तो महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ नारे लगते थे, लेकिन सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इस ट्रेनिंग से अधिकारी सही कानून समझते हैं और महिलाओं को सुरक्षित रखने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक और महत्वपूर्ण कोर्स है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑन जैब। ये सरकारी खरीदारी को पारदर्शी बनाने के लिए है। पहले सपा सरकार में टेंडर और खरीद में भाई भतीजावाद का राज चलता था। अखिलेश के करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम तोड़े जाते थे, लेकिन सीएम योगी ने GEM पोर्टल को मजबूत बनाया, जिससे हर खरीद ऑनलाइन और पारदर्शी हो गई। अब ट्रेनिंग से कर्मचारी इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, जिससे पैसे की बर्बादी रुक गई है। इसी तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कोर्स शिक्षा नीति की बारीकियां समझता है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की हालत अखिलेश के समय खराब थी, लेकिन योगी सरकार ने नई दिशा नीति लागू कर बच्चों के भविष्य को संवारा है। ट्रेनिंग से शिक्षक बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। बेसिक्स ऑफ AI कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस की बुनियादी बातें सिखाता है। योगी सरकार डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ा रही है, जबकि अखिलेश के समय तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अधर में लटका रहता था। आज एआई से सेवाएं तेज हो रही है, जैसे कि पेंशन वितरण या राशन कार्ड चेकिंग और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कोर्स आरटीआई कानून की जानकारी देता है। इससे अधिकारी पारदर्शिता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अखिलेश सरकार में आरटीआई फाइलें दबाई जाती थी, लेकिन सीएम योगी ने इसे हथियार बनाया जनता के लिए। अब कोई भी जानकारी मिनटों में मिल जाती है। ये कोर्स मिलकर एक तनाव मुक्त, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत कार्य संस्कृति बना रहे हैं। योगी सरकार की डिजिटल सुशासन नीति को जबरदस्त गति मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों पर सभी विभागों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। इससे न सिर्फ कामकाज की स्पीड बढ़ी है, बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। नागरिकों की संतुष्टि का स्तर ऊंचा हो गया है। अखिलेश यादव के शासन में तो डिजिटल प्रयासों का नामो निशान नहीं था। उनके समय बिजली, पानी जैसे बेसिक सेवाएं ही मुश्किल से चलती थी और भ्रष्टाचार ने राज्य को लूट लिया था। याद कीजिए सपा राज में कितने घोटाले हुए थे, NRHM से लेकर सड़क निर्माण तक, लेकिन सीएम योगी ने 7 साल में सबको सुधार दिया। मिशन कर्मयोगी जैसे अभियान से प्रशासन जनता के लिए ज्यादा सुलभ और जिम्मेदार बन रहा है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी दिख रहा है। समाज कल्याण विभाग में अब पेंशन, वृद्धावस्था लाभ या दिव्यांग सहायता जैसी योजनाएं बिना देरी के पहुंच रही है। पहले अखिलेश के समय इसमें मध्यस्थों का दखल होता था, जो गरीबों का हक मार लेते थे, लेकिन डिजिटल ट्रेनिंग से अधिकारी सीधे काम कर रहे हैं। सीएम योगी की नीति सबका साथ सबका विकास को साकार कर रही है। जहां सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, वही योगी सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। मिशन कर्मयोगी से नौकरशाही में नई ऊर्जा आई है, जो राज्य को भारत का सबसे मजबूत इंजन बनाने में मदद करेगी। अखिलेश यादव आज भी पुरानी राजनीति का रोना रोते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके राज में उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है। बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था। सपा के समय ट्रेनिंग का मतलब था छुट्टी मानना, लेकिन सीएम योगी ने इसे अनिवार्य और उपयोगी बना दिया। आज 3900 से ज्यादा लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो साबित करता है कि योगी सरकार में काम करने का जज्बा है। मंत्री असीम अरुण का बयान साफ कहता है कि इससे जनता को गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलेगी। ये सिर्फ एक विभाग की बात नहीं, बल्कि पूरे राज्य की प्रगति का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश अब डिजिटल क्रांति का केंद्र बन रहा है। मिशन कर्मयोगी जैसे कदम से नौकरशाही को मजबूत किया जा रहा है, जो अखिलेश जैसे नेताओं के सपनों से कई आगे है। सपा सरकार में तो योजनाएं लॉन्च होती थी, लेकिन लागू नहीं होती थी। आज सीएम योगी हर योजना को जमीन पर उतार रहे हैं। ट्रेनिंग से कर्मचारी एआई, आरटीआई और योग जैसी चीजें सीख रहे हैं, जो उन्हें आधुनिक बनाती है। ये बदलाव गरीब, किसान और युवाओं के लिए वरदान है। अखिलेश की पुरानी राजनीति अब बेकार साबित हो रही है, क्योंकि योगी सरकार परिणाम दे रहे हैं। अंत में कहे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास उत्तर प्रदेश को नई दिशा दे रहा है। मिशन कर्मयोगी से सुशासन की नई मिसाल कायम हुई है, जो अखिलेश यादव के भ्रष्ट शासन से बिल्कुल उलट है। जनता अब सीएम योगी पर भरोसा कर रही है, क्योंकि काम हो रहा है। पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही, ये तीनों योगी सरकार के मूल मंत्र है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।